नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज की इस वीडियो में हम पुस्तकालय सूचीकरण DLS 03 जून दिसंबर 2022 दोनों बैचों का एक साथ जो पेपर हुआ था उस पे परीक्षा के ग्रुप फोर्थ का हम पेपर हल करेंगे। ये जो सूचीकरण का पेपर आप जब एग्जाम हॉल में आपको मिलेगा तो उसमें इस तरह का पेपर होगा और ये नियम जो निर्देश है वो दिए रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो नियम क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 7 में से 5 आख्यान यानी जो 5 जो टाइटल्स है उनका आप कैटलॉगिंग आपको करना है। 7 दिए रहेंगे उनमें से कोई भी आपको 5 करना है जो आपको अच्छे से आते हो। प्रत्येक टाइटल की जो नंबर्स है वो 20 अंक मिलेंगे, यानी एक सवाल आपने जैसे मान लो ये किया जिसके आपको हाईएस्ट 20 अंक है। और इसे बनाने में ग्रंथालय हस्तलिपि यानी लाइब्रेरी हैंड यानी आप हाथ से लिखेंगे। एग्जाम हॉल में आपको जो कॉपी मिलेगी वो उसमें इस तरह के कार्ड एक पेज पे जो 3 कार्ड इस तरह के बने होंगे और लगभग आपको 36 कार्ड हैं उसमें आपको एंट्रियां करनी है। और प्रविष्टियां क्रमानुसार सीक्वेंस में आप बनाएंगे, वो अब मैं आप आगे आपको सीक्वेंस में कराता जाऊंगा, उस सीक्वेंस आपको करना है। और अगला द्विबिंदु वर्गीकरण कॉलन क्लासिफिकेशन उपयोगार्थ उपलब्ध यानी इसका यूज आप वहाँ पर कर सकते हो जिससे आप चयन प्रोसीजर वगैरह बनाएंगे। अब ये तो निर्देशों की बात। निर्देश पढ़ने के बाद आपका काम ये होता है कि आपको एक बार सवालों को पढ़ लेना है और ये आइडिया लगाना है कौन से सवाल आपको करने हैं। क्योंकि आपके पास 36 कार्ड है और लगभग 5 है तो लगभग कम से कम 7 8 एंट्रियाँ होनी चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर किसी में 10 12 होगी तो फिर एवरेज कम पड़ जाएगा। तो ये जो सवाल देखोगे तो 2 कार्ड में से आपकी एक मैन एंट्री और ट्रेसिंग का 2 तो कार्ड में से फिक्स है, हर एंट्री बनेगी। उसके अलावा ये तीसरा ये लेखक, ये चौथा और पांचवा ये एडिटर 5 हो गए, ये सीरीज छठा और ये सी सातवां, ये आठवां, ये नौवां, 9 एंट्रियां लगभग इसमें बन रही है। तो मेरे ख्याल से इस सवाल को आपको एक बार के लिए भी छोड़ देना चाहिए। अगला सवाल आप देखेंगे तो ये एक सवाल है, इसमें भी कॉल नंबर भी छोटा ही है और एक ट्रांसलेटर है, एक लेखक है और एक ट्रांसलेटर है और एक एडिटर है। तो 2 3 5 6 7 एंट्रियां इसमें बन रही है। और फिर आगे देखते हैं, ये जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन वाला सवाल है ये आपको कर लेना चाहिए। इसमें एक एक ही लेखक है और बाकी एक ही लेखक का मतलब वो चेयरमैन कमेटी का वो, और 2 3 4 5 6 7 एंट्रियां लगभग इसमें बन रही है। और ये चौथा सवाल ये भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन का है। ये भी आपको इसमें भी कॉल नंबर भी ठीक ही है। तो इसमें भी 2 3 4 5 6 एंट्रियां इसमें बन रही है। ये हायर एजुकेशन वाला ये तो सवाल यूनिवर्सिटी का फेवरेट सवाल है, एजुकेशन कमीशन का हो या ये हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का हो, ये फेवरेट सवाल है, ये आपको कर लेना चाहिए। ये पिछले ग्रुपों में आया हुआ है और मैंने जो बेसिक वीडियो में भी करवाया हुआ है ये। और एक ये जो सवाल आता है आपको जो लिटरेचर वाला, ये करके इस तरीके से नीचे सूडो नेम या रियल नेम वाला, ये सवाल आपको करने की 12 एंट्रियाँ बन जाती है। इसको तो सवाल एक ये तो सवाल आपको पक्का छोड़ देना है और ये लास्ट वाला सवाल आपको करना क्योंकि इसमें एंट्रियाँ कम बनती है, 3 4 बन जाती है। तो ये आपको सवाल स्कोरिंग है और कम समय में हो जाता है। तो एक तो आपको छठा सवाल छोड़ना है और एक आगे कोई आपको छोड़ देना है। इसको देख लेते हैं, अगर ये सही है तो कर लेते हैं। मतलब एंट्रियाँ कम बन दी है, 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, ये इसमें 7 बन रही है शुरू वाले में। 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको नहीं करना। तो अब सीधा हम सेकंड सवाल करेंगे। तो सबसे पहले अब आप सवाल शुरू करेंगे तो आप उसका क्रमांक लिखेंगे और कोष्ठक के अंदर पद्धति लिखेंगे। और आपके डिप्लोमा में है वो आपके ट्रिपल सी ही है, तो डिप्लोमा वाले ट्रिपल सी पद्धति से करेंगे। और यहाँ पर ये मुख्य प्रविष्टि बनाएंगे तो मैन एंट्री लिख देंगे। ये सवाल नंबर हम 2 कर रहे हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे।
कॉल नंबर है W:19। यहाँ पर कॉल नंबर लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर लेखक का नाम आता है। इसमें लेखक क्या है, क्या नाम है देखते हैं। पियरे मेरी मार्टिन। मार्टिन इसका सरनेम प्रतीत होता है, तो मार्टिन हम पहले लिख देंगे। और बाकी जो बचा हुआ वो हम कोष्टक में लिख देंगे। पियरे मेरी। स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं। ठीक है। और कोष्टक बंद और पूर्णम, ये इसका लेखक हो गया। अब इसका टाइटल है वो लिखा जाएगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। रिलेशन, रिलेशन से पूर्णराम लगा देंगे। कोई एडिटर है वगैरह वो लिख देंगे। ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच, फ्रॉम फ्रेंच नहीं लिखना है। और इसमें TR बाई है और एडिटेड बाई TR बाई। इसका नाम लिख देंगे आरती शर्मा। पूर्णराम ED बाई। एडिटर का नाम लिख देंगे GS जोहरी। पूर्णराम। ये एडिटर की सूचना वगैरह आ गई। अब इसके अंदर कोई सीरीज वगैरह है नहीं, उस फिर हम लिखेंगे एक्सेस नंबर। अब इसकी हम चयन प्रोसीजर अब बढ़ाएंगे। तो बुक में जाएंगे, कॉलन में, और W किसका, पॉलिटिकल साइंस का है। अब W फिर कॉलन 19 देखना है, तो इसी में जाएंगे हम। ये W है। और फिर इसमें इसका जो एनर्जी पार्ट आप यहाँ से देख रहे हैं वो सेम एज हिस्ट्री का है। किसका है, हिस्ट्री का है। ये इसी का जो एनर्जी पार्ट है वो इसने यहाँ से लिया जाएगा। और उसमें जो कॉलन है वो कॉलन लगा 19। अब ये मैंने इसकी बेसिक वीडियो बताए थे, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है डिसआर्मेंट तक की ये पॉलिसियाँ सारी शुरुआत के लगभग 28 पेज नंबर या जब वहाँ पर दी हुई है, तो आप वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। ये कॉलन 9 का मतलब क्या है, कॉलन 19 का मतलब फॉरेन रिलेशन। तो W का हो गया पॉलिटिकल साइंस और कॉलन 19 का हो गया फॉरेन रिलेशन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे। आप पीछे रफ में भी लिख सकते हो, और सीधा आपको ये चीज़ समझ में आती है तो सीधा आप यहाँ पर उतार भी सकते हो। तो यहाँ पर आपको ट्रेसिंग लिखना पड़ेगा, ट्रेसिंग आप बना रहे हैं। फॉरेन रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, जो बुक फॉरेन पॉलिसी है, पॉलिसी लिख देंगे। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस,
पॉलिटिकल साइंस, और लास्ट में पूर्ण लगा देंगे। अब दूसरी वाली कौन सी होगी? पॉलिटिकल साइंस की, यानी कि डब्ल्यू की होगी पॉलिटिकल साइंस, और W:19 की हो गई फॉरेन पॉलिसी पॉलिटिकल साइंस। अब इसको, इसके बाद ये तो चेन प्रोसीजर वाला ही। अब बुक इंडेक्स एंट्री, जिसमें लेखक है, ये ट्रांसलेटर, एडिटर सारे आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा पहले मार्टिन पियरे मेरी, कोष्टक बंद, ये लेखक हो गया। अब उसके बाद क्या इसमें ट्रांसलेटर है, तो नाम आ जाएगा आरती शर्मा, TR का मतलब ट्रांसलेटर, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। एडिटर या कोलैबोरेटर कोई भी होता है उसको हम अंडरलाइन करते हैं। और उसके बाद JS जोहरी, और ये है ED का मतलब एडिटर। अब इन्हीं की हमें एंट्री आगे करनी है। अब जो आप चेन प्रोसीजर से जो लाए थे श्रृंखला प्रक्रिया से, वो पहले वाली होगी वो क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, और दूसरी होगी वो सेकंड, इसमें दो ही थी। फिर ऑथर की है बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर, ट्रांसलेटर की बुक इंडेक्स एंट्री ट्रांसलेटर, बुक इंडेक्स एंट्री एडिटर, इन्हीं की हम एंट्री करेंगे। तो अगला जो कार्ड होगा उसमें आप लिखेंगे क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, और यहाँ पर ये लाइन लिख देंगे कैपिटल में। और उसके बाद यहाँ पर फॉर डॉक्यूमेंट वाली लाइन एक लिखेंगे, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास सब डिविजन्स classified part of catalog क्लास नंबर, और पूर्ण नाम लगा देंगे। उसके बाद ये फॉरेन पॉलिसी वगैरह इसकी कॉल नंबर आप पेंसिल से लिख देंगे। और क्लास एंट्री सेकंड लिखेंगे, और फॉर डॉक्यूमेंट वाली लाइन लिखेंगे, और फिर डॉट 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 डॉट, ये होगी क्लास इंडेक्स एंट्री। अब बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर है वो मेरी मार्टिन मेरी, उसका लिखेंगे, ऑथर। और उसके बाद यहाँ इसका टाइटल आ जाएगा,
और उसके बाद कॉल नंबर जो सवाल में दिए हुए हैं। और उसके बाद बुक इंडेक्स एंट्री ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर का नाम आरती शर्मा। और उसके बाद लेखक कोलन टाइटल मार्टिन फिर टाइटल। या नहीं आ रहा तो नीचे लिख सकते हैं। और उसके बाद जो कॉल नंबर सवाल में दिए वो के वो। जीएस जोहरी है। और इसमें वही सेम टू सेम। लेखक कॉलन टाइटल और कॉल नंबर आप पेंसिल से यहाँ पर लिख देंगे जो सवाल हम दिए वो। ये तो सवाल हमारा पूरा हो गया है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगले सवाल हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला सवाल ये बैंक इंडस्ट्री मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक इंडस्ट्री रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन बैंक इंडस्ट्री कमेटी वाज appointed by Government of India under chairmanship of कांता आहूजा 1994। तो सबसे पहले आप इसका जो क्रमांक है वो लिख दीजिए। क्रमांक है तीसरा और पद्धति भी हम करेंगे। X62.44 एन 9283 है जो भी चेक कर लेते एक बार। 94T95 4T ये इसके कॉलम या टी तक कॉलम है। और उसके बाद हम आगे करते ऐसे जो सवाल होते हैं वो उसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है।
तो ये रिपोर्ट होती है, वो पहले तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन, तो गवर्नमेंट का भौगोलिक स्थान लिखना पड़ेगा। तो इसमें ये इंडिया की है तो इंडिया लिख दिया, और उसके बाद कोमा लगा दिया। अब ये जो कमेटी बनी है किसके ऊपर बनी है? इंडियन बैंक इंडस्ट्री। तो ये बैंक इंडस्ट्री पे कमेटी है, तो बैंक इंडस्ट्री हम लिख देंगे, और कोष्टक के ऊपर लिखेंगे कमेटी ऑन। और उसके बाद लिखेंगे चेयरमैन। अब ये इस तरह के सवाल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि टाइटल आपको यहाँ से मिलेगा। ये मतलब लेखक, यहाँ से लेखक कौन है कि ये जो कमेटी है, जो कांता आहूजा, वो इसकी कमेटी है। और ये किसके ऊपर है? बैंक इंडस्ट्री। जो पहले वो देखना है, बैंक रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन बैंक इंडस्ट्री। तो ये बैंक इंडस्ट्री और कमेटी ऑन आ जाएगा कोष्टक में, फिर साल और फिर चेयरमैन का नाम। इस तरीके से जो रिपोर्ट वाली जो होती है उसमें ये लिखा जाता है, और ये इसका टाइटल है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंक इंडस्ट्री। तो ये आपके हो गया, लेखक हो गया, और उसके बाद इसका टाइटल लिखा जाएगा। ऑफ इंडियन बैंक इंडस्ट्री, और पूर्ण विराम लगा दें। तो ये इसका टाइटल हो गया, लेखक हो गया, और इसके अंदर कोई ये हो गया, और एक्सेस नंबर ये हम उतार देते हैं। अब हम इसकी ट्रेसिंग है, ट्रेसिंग लंबी है तो यहाँ नहीं आएगी, हम सबसे लास्ट में जो रफ वर्क है वहाँ पर करते हैं। पहले एक्स है, फिर X62 है, फिर X62, इसका देख लेते हैं फिर आगे और जोड़ते रहेंगे। एक्स इकोनॉमिक्स का है, और 62 बैंक का है, और 44 इंडिया का है। अब अगला जो है वो कॉलन जो लिख देते हैं, N94T।
एक और इसका ऑथर बन जाएगा, मतलब यानी कि इसको दूसरी और नाम से भी जानते हैं, रिपोर्ट आहूजा कमेटी, ये ऑथर है। और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। अब इसी के में एंट्रियाँ करनी पड़ेगी। ये क्लास नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये ऑथर की, और ये भी सेकंड ऑथर की। फर्स्ट और ये हो गया इसका ऑथर, और फिर टाइटल। और इसके कॉल नंबर लिखेंगे। और फिर सेकंड आएगी, सेकंड इंडिया बैंक एंड इकोनॉमिक्स। फॉर डॉक्यूमेंट वाला लिखेंगे, और डॉट 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 लिखें। यहाँ पर ये फॉर डॉक्यूमेंट लाइन आएगी। ये आएगी, और फिर ये नीचे यहाँ लिखा दिया जाएगा। इस तरीके से चारों एंट्रियाँ कर देंगे। अब बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर आएगा।
यहाँ पर ऑथर का नाम लिख देंगे और टाइटल लिख देंगे और कॉलन जो कॉल नंबर है वो लिख देंगे। अब है दूसरा, जो ये ऑथर फर्स्ट था, यानी कि दूसरे नाम से भी ऑथर को जाना जाएगा। हमने ट्रेसिंग में भी दिया है और उसमें भी ये सेम टू सेम रहेगा। ऑथर टू रिपोर्ट आउजा कमेटी और टाइटल और कॉल नंबर। ये सवाल हो गया पूरा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है ये इंडियन गवर्नमेंट एंड एजुकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सवाल के नंबर लिख देंगे। और उसके जो कॉल नंबर है वो लिख देंगे। इंडियन गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। ये इसका टाइटल है, हमें लेखक लिखना है, तो लेखक ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एड है। ये इसका ऑथर जो लेखक का है वो है और एक्सेस नंबर लिख देंगे। ट्रेसिंग, अब ट्रेसिंग इसकी क्या होगी, V44:3 और एक बार कॉल नंबर देख लेते हैं। वी की हिस्ट्री 44 इंडियन हिस्ट्री :3। हिस्ट्री में जो एनर्जी पार्ट में 3 क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। और फिर एजुकेशन, सही है। तो कॉल नंबर इसके हम कर देते हैं। हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री और थ्री का फंक्शंस है। और वी
तो टी एजुकेशन है, ये इसकी जो चेन प्रोसीजर ये इस तरीके से बनेगी। अब ये हम ट्रेसिंग में सीधा लिख देंगे। फंक्शन है, और उसके बाद लेखक आएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसी की हम एंट्रियाँ हम कर देंगे। ये क्लास नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये बुक नेक्स्ट एंट्री ऑथर। फॉर डॉक्यूमेंट वाला लाइन लिखेंगे। और यहाँ पर कॉल नंबर लिख देंगे। इस तरीके से सेकंड थर्ड वगैरह सारी एंट्री हम कर देंगे। ऑथर का नाम, जो इंस्टीट्यूट का नाम, टाइटल और कॉल नंबर। ये हमें कर दिया पिछले बार। अब ये हायर एजुकेशन वाला ये हम सवाल करते हैं, तो क्रमांक लिख देंगे। पद्धति, मेन एंट्री, कॉल नंबर, T4P1।
and 98। इस तरह का कोई सवाल आता है तो सबसे पहले ये देखना कि ये कॉन्फ्रेंस है किस पर। तो ये कॉन्फ्रेंस है हायर एजुकेशन पर। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वो आ जाएगा कोष्टक के अंदर, और फिर उसके बाद इसका स्थान आएगा, सन आएगा, ये आएगा, और पहले इसका आ जाएगा इंडिया वगैरह वो आ जाएगा। तो हायर एजुकेशन पर है कोष्टक। अब वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोष्टक के अंदर फिर स्थान और फिर सन, ये इसका लेखक होगा। यानी कि जो कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर है वो पहले आ जाएगा, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोष्टक के अंदर फिर स्थान और सन, ये इसका लेखक हो गया। और उसके बाद इसका टाइटल क्या है, टाइटल प्रोसीडिंग ही है। और ईडी भाई इसमें कौन है, सुंदरम, के सुंदरम, के सुंदराम। और इसके बाद एक्सेशन नंबर 5454। और उसके बाद इसकी चेन प्रोसीजर हम बनाएंगे। टी एजुकेशन, और टी फॉर हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और टी फॉर पीपल प्रोसीडिंग हायर एजुकेशन, और उसके बाद ये सारा लिख देंगे टी प्रोसीडिंग्स। अब उसका जो लेखक का सारा नाम है वो हायर एजुकेशन वगैरह सारा ले लेंगे। ये आ जाएगा। अब इसी को हम उसमें ड्रेसिंग में उतार देंगे। ये प्रोसीडिंग वाला लाइन, ये कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन या हायर एजुकेशन एक ही चीज़ है। और एजुकेशन और ये ऑथर का नाम और ये एडिटर का नाम। अब इसी की एंट्री हम अलग अलग करेंगे। ये क्लास नेक्स्ट एंट्री आपकी ये फर्स्ट है, और क्लास एंट्री के नाम फॉर डॉक्यूमेंट लाइन, और ये इसके कॉल नंबर, और सेकंड में ये नाम और फॉर डॉक्यूमेंट लाइन शुरू के 2 अक्षर डॉट डॉट लास्ट के 2 अक्षर, और ये कॉल नंबर, इसके कॉल नंबर, और ये और ऑथर की एंट्री करेंगे तो ऑथर का नाम और टाइटल प्रोसीडिंग और कॉल नंबर जो सवाल हम दिए। इस तरीके से ये सवाल हो गया। अब अगला सवाल करते हैं। और ये एडिटर की भी एंट्री आ जाएगी। एडिटर में एडिटर का नाम और
टाइटल और ये इस तरीके से। ये सवाल हमें करना नहीं, और लास्ट वाला सवाल है ये हम करेंगे। कॉल नंबर लिख देंगे XKN95। और फिर टाइटल जैसा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोनॉमिक्स है वो लिख देंगे। एडिटर है मार्क गिलबर्ट है। अब ये वीटीए फर्म कैसे आ गया है पता नहीं, और इसका सेकंड एडिशन ED2 लिख देंगे, मार्क गिलबर्ट लिख देंगे। और यहाँ पर नीचे एक्सेशन नंबर है वो उतार देंगे। और उसके बाद एडिटर आ जाएगा। और उसके बाद इसका टाइटल भी आ जाएगा। अभी नहीं किया मैं एंट्रियाँ कर देंगे। ये क्लास नेक्स्ट फर्स्ट और सेकंड।
इस तरीके से हमने ये एंट्रियाँ इसकी कर दी है। तो इस तरीके से ही परीक्षा में सवाल हल किए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।